नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है, ये जो उवैस रब्बानी पॉडकास्ट करते हैं और इसमें ये मुख्तलिफ उलमा को बुलाते हैं, मुख्तलिफ मसालिक के उलमा को। पिछले दिनों हमारी तरफ इनकी एक वीडियो आई, इनके पॉडकास्ट की एक वीडियो आई, जिसमें इन्होंने आले सुन्नत के एक आलिम मौलाना फ़ारूक साहब को बुलाया हुआ था, देवबंद के एक आलिम थे उनको बुलाया हुआ था, और हाजिर और नाजिर के मतलब गुफ्तगू कर रहे थे। तो इस हवाले से हमसे पूछा गया कि मुफ्ती साहब, इस हवाले से आप आले सुन्नत का अकीदा वाज़ा करें, और ये जो उवैस रब्बानी साहब उलमा को बुला लेते हैं और फिर वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो किस लेवल की गुफ्तगू होती है। बस सबसे पहले उवैस रब्बानी साहब, आप जिस भी आलिम दीन को बुलाया करें, पहले सर्च किया करें कि वो मुस्तनद आलिम दीन है। यानी अब मैंने इन दोनों उलमा की गुफ्तगू सुनी है, देवबंदी और जो बरेलवी थे, दोनों ने मतलब इस तरह की गुफ्तगू किया कि अवाम को समझ नहीं आ रही। मतलब पहले तरीके के साथ बंदा गुफ्तगू करता है, समझाता है कि गुफ्तगू क्या हो रही है और किसके मुतालिक हो रही है। हाजिर नाजिर के मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी, वो इल्म गैब के मुतालिक लेकर चले गए और उस हवाले से गुफ्तगू करते थे। सबसे पहले 3 बातें याद रखें जी। पहली बात ये है, ज़रूरियात दीन, एक लफ्ज़ बोला जाता है ज़रूरियात दीन, दूसरा लफ्ज़ है ज़रूरियात मज़हब आले सुन्नत, तीसरा लफ्ज़ है ज़रूरियात शिआर आले सुन्नत। तो पहला लफ्ज़ जो है ज़रूरियात दीन, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ज़रूरियात दीन जो हैं ये कुरान पाक से साबित हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुतवातिरा से साबित है। इनका इनकार करने वाला शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत, अंबिया अलैहिस्सलाम की रिसालत, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, क़यामत, ये ज़रूरियात दीन है और इनका इनकार करने वाला शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। दूसरी चीज़ होती है ज़रूरियात मज़हब आले सुन्नत। ये भी दलील कतई से साबित होते हैं, लेकिन इसमें एक तावील का शुबा होता है, गुंजाइश होती है। इसका मुनकिर काफिर नहीं है, लेकिन गुमराह बदमज़हब है। तो जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। अहले सुन्नत का मज़हब है, अकीदा है। यानी जो कहे मौला अली अफजल है, तो ऐसा शख्स शिया है, राफ़ज़ी है। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर है। तो इसी तरह अज़ाब कब्र बरहक है, इसका मुनकिर जो है ये गुमराह है। इस तरह इसाले सवाब का मुनकिर गुमराह है, बदमज़हब है। और बाकी हाजिर नाजिर या इल्म गैब के हवाले से जो अहले सुन्नत का अकीदा है और मुसलमानों का अकीदा है कि जो शख्स मुतलक तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम से इल्म गैब की नफ़ी करे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म गैब अता नहीं किया, और अंबिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म गैब अता नहीं किया, मुतलक तौर पर गया, तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। बाकी इस हवाले से जैसे अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को मा कान मा यकून का इल्म अता किया, फिर रूह का भी इल्म अता किया, क़यामत का भी इल्म अता किया, उलूम खमसा भी अता किए। अब इनमें बाज़ चीज़ें हैं जिनका मुनकिर गुमराह है और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इनकार करने वाला गुमराह भी नहीं है। जैसे अगर कोई शख्स ये कहता है कि ज़ुहूर अलैहिस्सलाम को क़यामत का इल्म नहीं दिया गया, तो ऐसा शख्स गुमराह नहीं है। और ऐसा रूह का इल्म का मुनकिर है कि नहीं दिया गया, तो ऐसा शख्स भी गुमराह नहीं है। और बाकी उलूम खमसा में से हिस्सा हज़ूर अलैहिस्सलाम को दिया गया। अगर कोई कहता है कि उलूम खमसा में से हज़ूर अलैहिस्सलाम को हिस्सा नहीं दिया गया, तो ऐसा शख्स गुमराह बदमज़हब है, अहले सुन्नत से खारिज है। ठीक है जी। तो अब ये चीज़ें होती हैं, इनकी तफ़सीलात उवैस रब्बानी साहब उन्होंने बताई नहीं। और इस तरह ज़रूरियात मज़हब आले शिआर आले सुन्नत भी हैं, जैसे मिलाद करना, 11वीं शरीफ करना। अब ये अगर कोई नहीं करता, तो हम उसको गुमराह मज़हब नहीं कहते, ना ही आले सुन्नत से खारिज कहते हैं। हाँ, अलबत्ता जो कहता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत है, नाजायज़ है, वो शख्स गुनहगार है, उस पर तौबा लाज़िम है। तो बहरहाल ये है कि अब ये सारी चीज़ें होती हैं, वो जो 2 आलिम आपने बुलाए, देवबंदी और बरेलवी, उन दोनों ने वज़ाहत नहीं की हाज़िर नाज़िर के हवाले से। अब अहले सुन्नत का एक नज़रिया है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम हाज़िर नाज़िर हैं। हाज़िर का मतलब है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में अपने जिस्म के साथ मौजूद हैं और रूहानी लिहाज से आप अलैहिस्सलाम और हज़ूर अलैहिस्सलाम तमाम उम्मत को देख रहे हैं। यानी रूहानी लिहाज से हज़ूर अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद हैं, लेकिन जिस्मानी लिहाज से हज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में मौजूद हैं। जैसे अल्लामा अली कारी, मुर्रा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम हर मुसलमान के घर में जलवा फरमाए, मतलब रूहानी एतबार से। तो इसी तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम की बशरियत का इनकार करना कुफ्र है, गुमराही नूरानियत का इनकार करना कुफ्र नहीं है और ना ही गुमराही है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इनकी वज़ाहत करना ज़रूरी होता है। उवैस रब्बानी साहब, आप पहले तहकीक किया करें, आप किस हाल में दीन को बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, तो फिर जो है इस हवाले से बंदा गुफ्तगू करता है। तो बहरहाल हाज़िर नाज़िर का मुतल्लिक जो अहले सुन्नत का नज़रिया है, वो है कि मैं हज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में मौजूद हैं जिस्मानी लिहाज से, रूहानी एतबार से हज़ूर अलैहिस्सलाम हर मुसलमान के घर में जलवा फरमाएँ। तो ये नज़रिया है। फिर इल्म गैब के मुतालिक अकायद हैं, तो पहले तहकीक किया करें, फिर बुलाया करें। वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।